अगर तुम इस बुक के लेसन्स को ना अप्लाई करते हो तो तुम्हारे सोशल स्किल्स गॉड लेवल हो जाएंगे। पर उनमें से भी बस इन 5 पॉइंट्स को भी अप्लाई कर लिया ना, जो लोग तुम पे मजाक बनाते थे या फिर तुम्हें डिसरेस्पेक्ट करते थे, वही लोग तुम्हें रेस्पेक्ट भी देंगे, तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे एंड तुम कभी भी लोनली नहीं रहोगे। एंड 5th पॉइंट काफी लोग करते हैं एंड रियलाइज भी नहीं करते कि हम ना ऐसी चीजें भी कर रहे हैं। इससे क्या होता है, लोग तुम्हें अप्रोच भी नहीं करते हैं एंड तुम लोनली बन जाते हो। तो पहला है नेवर क्रिटिसाइज। पता नहीं यार, हर इंसान में एक कीड़ा होता है कि मैं दूसरे इंसान को क्रिटिसाइज करूं, बट ये ना बैकफायर कर देता है कि दूसरा बंदा अपनी गलती मानेगा ही नहीं, कभी भी नहीं मानेगा। वो रिजनमेंट करेगा तुम्हारे ऊपर कि इसने कैसे कहा मेरे ऊपर, या फिर यही गलत है मैं सही हूँ, जब उनकी ही गलती होगी। एग्जाम्पल मैं अपना खुद देता हूँ। जब मैं ना स्टार्टिंग में वीडियोस अपलोड कर रहा था, तब ना मैं ना ही एडिटिंग प्रॉपरली करता था, बी रोल्स वगैरह ऐड नहीं करता था, मैं ना ही स्क्रिप्टिंग वगैरह करता था, स्टोरीज भी कुछ नहीं होती थी मेरी वीडियोस में। मैं बस कैमरा ऑन करता था और बोलता था। एंड मेरा एक दोस्त ना मुझे बोलता है कि यार उसमें ना स्क्रिप्टिंग वगैरह कर, स्टोरीज बता, अपनी खुद की रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बता, एंड एडिटिंग में ना बी रोल्स वगैरह ऐड करियो जिससे वीडियोस एंगेजिंग लगे। एंड उसने कहा कि यार थोड़ा सा मेहनत कर। एंड आई वाज लाइक, भाई मैं दिन के 2 वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ, वो भी रोज कंसिस्टेंटली, एक दिन भी ना छोड़ के, एंड तू मुझे बोल रहा है कि मैं मेहनत करूं। भाई तुझे मेहनत नहीं दिख रही है। जो बंदा मेरे अच्छाई के लिए बोल रहा था कि यार तू ये सब कर, मेहनत कर, तू आराम से यूट्यूब पे जल्दी से ग्रो हो सकता है, मैं उसकी बात नहीं सुना, मैंने उसको ही गलत ठहरा दिया। एंड ये तुम्हारे साथ भी हुआ होगा भाई। तुम अगर किसी को क्रिटिसाइज करते हो तो वो उल्टा तुम्हें ही गलत ठहराएंगे, या फिर जब कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करता है ना, तुम्हारे दिमाग में भी यही थॉट्स आता है कि मैं तो गलत नहीं हूँ, मैं सारी चीजें सही कर रहा हूँ, वही गलत है, या फिर उसका पर्सपेक्टिव ही गलत है। तो अगर तुम लोनली नहीं रहना चाहते हो, या फिर तुम्हें लोग अच्छे से ट्रीट करे, लोग तुम्हारे साथ रहे, तो कभी भी लोगों को क्रिटिसाइज मत करो। क्योंकि तुम कितना भी अच्छे से समझा लो, लोग जाके ना पीठ पीछे कुछ ना कुछ बोल देंगे। उससे अच्छा है कि तुम कुछ भी मत बोलो यार, तुम अपनी जिंदगी में चिल मारो एंड उनसे अच्छे से बात करो, दैट्स इट। एंड इससे वो तुमसे अट्रैक्ट होंगे, वो तुम्हारे साथ रहना चाहेंगे। सो नेवर क्रिटिसाइज। एंड अगर तुम्हें ना इस बुक की फुल समरी चाहिए तो मैं बना सकता हूँ, कमेंट कर देना। दूसरी है ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। देखो हर बंदा बोलता है आज के टाइम पे कि कॉम्प्लीमेंट दो, कॉम्प्लीमेंट दो, बट हमें ना ऑनेस्टी के साथ कॉम्प्लीमेंट्स देना है। इमेजिन एक बंदा नए नए कपड़े पहन के आया है, वो अच्छा भी दिख रहा है एंड उसे भी ये बात पता है कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ इन कपड़ों में। एंड अगर तुम जाके ना उसे ऑनेस्टी के साथ बता दो कि यार तू बड़ा मस्त दिख रहा है इन कपड़ों में, तो वो कितना खुश फील करेगा। बट वहीं पे यार तुम बेफालतू में जाके उस पे वो कपड़े भी अच्छे नहीं लग रहा है, उसे भी वो बात पता होगी एंड उसने वो मजबूरी में पहन के आया होगा, बट तुम जाके क्या करते हो, तुम बस कॉम्प्लीमेंट देना है, इसकी वजह से तुम क्या कहते हो, यार बड़े मस्त लग रहे हैं कॉम्प्लीमेंट। लोगों को पता लगता है भाई तुम झूठ बोल रहे हो करके। तो कभी भी झूठे कॉम्प्लीमेंट्स मत देना लोगों को, ऑनेस्टी के साथ, जो कोर से आ रहा है, तुम्हारे दिल से आ रहा है ना, कि भाई किसी को देखा एंड लगा कि यार ये तो बड़ा मस्त दिख रहा है, या फिर इसका ना हेयर स्टाइल बड़ा मस्त लग रहा है, या फिर इसके शूज बड़े मस्त लग रहे हैं, जाके बोल दो यार। एंड सेम गोज फॉर लड़कियां भी, लड़की के पास जाओ एंड उसकी रिंग या फिर उसकी बैग अच्छी लग रही होगी, उसकी ड्रेस अच्छी लग रही होगी, तुम्हें वो बता दो, बट ऑनेस्ट रहना चाहिए, ठीक है। तीसरी है टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ देम। देखो एक रिसर्च हुई थी कि फोन कॉल्स में ना कौन सी वर्ड सबसे ज्यादा रिपीट हुई थी, एंड यू नो कौन सी वर्ड, वो थी आई, मैं। क्योंकि ना लोगों को फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, उन्हें फर्क पड़ता है उनसे। एंड अगर ये तुम ना सीख गए ना कि उनके टर्म्स पे बात करना, तो लोग तुमसे ऑब्सेस्ड होंगे लिटरली। तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई, उनकी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा पूछो, 80% कॉन्वर्सेशन ना उनके बारे में रखो कि भाई आज क्या किया तूने, वो भी एक्साइटमेंट से XYZ चीजें पूछो उनके बारे में, बट उनके बारे में होना चाहिए वो कॉन्वर्सेशन। 20% अपने बारे में बताओ एंड जितना हो सके ना उतना कम रखने की कोशिश करो अपने बारे में। एंड ये जैसे जैसे रिलेशनशिप आपका बढ़ता जाता है ना, अच्छा खासा बनते जाता है, तब आप इसे ना 60-40% कर सकते हो। एंड लड़कियों के साथ ना अपनी स्टोरी शेयर करो कि मैं यहाँ पे गया था, ऐसा हुआ था, या फिर बचपन में ना मेरे साथ ऐसी घटना घटी थी। इससे ना इमोशनल कनेक्शन बढ़ता है, बट ट्राई करो कि भाई 20% ही अपने बारे में बताओ, इससे मिस्ट्री भी रहती है एंड उनके टर्म्स पे जब बात करते हो ना उन्हें अच्छा लगता है। फोर्थ है गेटिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर पीपल। देखो अगर तुम ना दूसरे की पर्सपेक्टिव जान सको ना, तो तुम कभी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसोगे, या फिर तुम्हारी आर्ग्यूमेंट कम से कम हो जाएगी एंड तुम्हारी नेगोशिएशन काफी अच्छे से हो सकती है। देखो एक बार ना हमारी टीचर पढ़ा रही थी एंड मैंने एक जोक मारा एंड हमारे दोस्त ना जोर जोर से हंसने लग गए
मैम आती है हमें बाहर डाल देती है। हम भाई उसके बारे में बात भी नहीं कर रहे थे टीचर के बारे में, उसे क्या लगा टीचर को हम उसके बारे में बात करके हंस रहे हैं, तो इस रीजन से हमें बाहर निकाला गया एंड हमें अटेंडेंस भी नहीं दी। तो मैं अगर चाहूँ तो वहाँ पे झगड़ा कर सकता था, मैं कंप्लेन कर सकता था कि हम वहाँ पे मैम के बारे में बात ही नहीं कर रहे, बट मैम हमें फिर भी बाहर निकाली। बट मैंने ना उनका पर्सपेक्टिव जाना कि यार एक बंदा ना स्टेज पे है या फिर एक मैम है, कोई भी है स्टेज पे है या फिर सेंटर ऑफ अटेंशन है, वहां पे इमेजिन करो तुम हो एंड लोग ना हंस रहे हैं। तुम्हें पता नहीं है कि तुम पे हंस रहे हैं या फिर वो खुद में बातें करके ही हंस रहे होंगे, बट तुम्हें क्या लगेगा ये तो मेरे बारे में ही बात करके हंस रहे हैं, तुम्हें ऐसा फील होगा। तो ये पर्सपेक्टिव मैंने जाना एंड मैंने ना कभी कंप्लेन नहीं किया एंड मैंने कभी भी टीचर से आर्ग्यू नहीं किया, मैंने चुपचाप से उस चीज को रफा दफा कर दिया। हाँ मैं मानता हूँ मैम किसी से झगड़ा करके आ रही होगी घर से या फिर उनकी मेंटल हेल्थ खराब होगी, बट ये भी तो एक चीज होगा ना, जब हम हंसते हैं ना तो उनको लगता है कि मेरे बारे में ही बात करके हंस रहे हैं। तो ऐसे तुम्हें अगर ना दूसरों के पर्सपेक्टिव में थिंक करने लग गया ना तो तुम्हें काफी सारे आर्गुमेंट से बच सकते हो, तुम्हारी टाइम तुम्हारी एनर्जी बच सकती है एंड तुम एक बढ़िया लीडर भी बन सकते हो। तुम्हें पता चल जाएगा भाई एम्प्लॉय की क्या दिक्कत है, तुम गेस कर सकते हो क्योंकि तुम उसका पर्सपेक्टिव ले सकते हो कि एक एम्प्लॉय होने पर उसकी क्या दिक्कतें हो सकती है, तब उसे जाके तुम बात कर सकते हो एंड तुम दूसरों के पर्सपेक्टिव जान के उस पे क्या बीत रही होगी या फिर वो इस टाइम पे क्या फील कर रहा होगा जान लिया ना, तुम एक बढ़िया लीडर बन सकते हो। एंड ये चीज से ना मैं गारंटी बता सकता हूँ तुम कभी भी लोनली नहीं पड़ सकते हो, तुम्हें हमेशा लोग फॉलो करेंगे नो मैटर व्हाट। फिफ्थ है जो काफी लोग करते हैं वो है स्माइल नहीं करना। देखो काफी लोग ना अपना रेस्टिंग बीच फेस लेके घूमते हैं, रेस्टिंग बीच फेस का मतलब है उनपे कोई भी इमोशन नहीं होता है, तो ये शक्ल हम पब्लिक में लेके घूमते हैं एंड जब ये शक्ल ना लोग देखते हैं उन्हें लगता है यार ये कोई सीरियस बंदा है, इसे कोई अप्रोच नहीं कर सकता, ये ना भाई गुस्सेल आदमी है। तो जो अप्रोच करना चाहते हैं वो भी नहीं करते हैं, स्पेशली लड़कियां। तो अपने मुंह पे ना एक लाइट सी स्माइल लेके घूमो। स्माइल का मतलब ये नहीं है कि पागलों की तरह हंस रहे हो, नहीं, जो रियल और नेचुरल स्माइल है ना वो कैसी आती है पता है? तुम्हें ना अपनी आंख बंद करनी है, अपने आप को इमेजिन करो, अभी करो मेरे साथ, अपनी आंख बंद करो एंड इमेजिन अपने आप को ना हंसते हुए। कर लिया अपने आप को हंसते हुए, तो जब ये आपके मुंह पे स्माइल आ रही है ना यही नेचुरल और रियल स्माइल है एंड तुम्हें इसी स्माइल को ना लेके पब्लिक में घूमना है। एंड काफी लोगों का रेस्टिंग बीच फेस होता है भाई, उन्हें रियलाइज भी नहीं होता है कि उनका रेस्टिंग बीच फेस है, बट वो एक इमोशनलेस एक डेड सा मुंह होता है उनका, जो मेरा भी है। बट तुम इसे सॉल्व कर सकते हो जैसे कि मैंने कहा, अपने मुंह पे एक लाइट सी स्माइल रख के घूमो पब्लिक में। एंड अगर तुम्हें मुझसे वन ऑन वन कोचिंग कॉल करनी है तो मैं डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में डाल दूंगा, तुम वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, लव यू, बाय।